देखो एक्चुअली ये चुनाव तो है ही नहीं। चुनाव ही नहीं है। नहीं, ये तो एक लोगों को धोखा देने के लिए एक सिर्फ नकली सॉन्ग है, नकली ड्रामा है। सबसे बड़े राजनेता जो भी केस बलात्कार का लेकड़ो, व्यभिचार का लड़को, दुराचार का लेकड़ो, शिक्षा का खत्म करनो, नशे में धकेलो, सारा का सारा यह सरकार करने लग रही है। हिंदू को मुस्लिम से लड़ा दो, सिख को जाट से लड़ा दो, गुज्जर को राजपूत से लड़ा दो, आपस में भाईचारे का इनका विजन डाल दिया। सोनिया ने, इंदिरा ने, इन्होंने तो उसमें देश में अपना घर, कुनबा, जमीन, जायदाद, इंस्टीट्यूशन सब कुछ बर्बाद कर दिया। जब वो एक देवता एक ने नौकरी नहीं दे सकता तो दूसरा देवता क्या का हो गया? फिर तो वो तो लेवता हो गया। अब भी जो ये मशीन सेट करके लाओगे उनकी भी ओरिजिनल करोगे तो ये 400 पार नहीं, ये 600 पार पाऊंगी, 543 भी नहीं। पीएम दिल्ली देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शाहीन खान और इस समय मैं दिल्ली के प्रेस क्लब में मौजूद हूं जहां पर मेरे साथ एक ताऊ हैं। काफ़ी दिलचस्प है, जब इनसे ऑफ कैमरा बात कर रही थी तो तमाम राजनीतिक पहलू पर बात हुई और देश में किस तरीके से किसानों का योगदान और तमाम जो समस्या इस समय देश में चल रही है उस पर चर्चा हुई। सीधा देखिए, जो उम्र का तकाजा है, 90 साल आपकी ताऊ उम्र है जहाँ तक मुझे पता नहीं, 76 साल है। 76 साल है, माफ़ कीजिएगा। तो ताऊ कैसे इस चुनाव को देख रहे हैं? 3 चरण हो चुके हैं, चौथा चरण चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी बैक टू बैक फायर कर रहे हैं विपक्ष के ऊपर, लगातार ये दावा कर रहे हैं कि 400 पार आने वाली है। देखो एक्चुअली ये चुनाव तो है ही नहीं। चुनाव ही नहीं है। नहीं, ये तो एक लोगों को धोखा देने के लिए एक सिर्फ नकली सॉन्ग है, नकली ड्रामा है। चुनाव आयोग के जो ये सदस्य जो बनाए गए, अब ये जो नए आए, ये तो अमृतकाल की रेवड़ी चख चुके। अच्छा, तो ये तो 600 पार न 400 पार तो छोड़ो। ये लोग जो 19 लाख मशीनें गायब थी, उन 19 लाख मशीन जो गायब थी, उस गायब का अगर रिजल्ट निकाला जाएगा, वही मशीनें आएंगी, वही टैग आएगा, उन्हीं के इंजीनियर सेटिंग कर रहे हैं। तो उनका जब रिजल्ट निकाला जाएगा, अगर उनका आराम से उसका मिलान हो जाए पर्चियों का और उनका सारा रिजल्ट का, तो ये तो 400 पार छोड़ो, 543 सीटों की बजाय 600 पार निकाल देंगे। आप कह रहे मशीनों के बुनियाद पे और इलेक्शन कमीशन के समर्थन से जीतते हैं प्रधानमंत्री? जीतते हैं नहीं, जीतेंगे, 100% जीतेंगे। 2 चुनाव भी नहीं। 40 सीट नहीं है इनकी हिंदुस्तान में इस बार। इनको कोई वोट देने वाला नहीं है। ये क्लियर हो चुका कि इनसे भ्रष्ट, इनसे बलात्कारी, इनसे दुराचारी, इनसे व्यभिचारी आज संसार में कोई इन राजनेताओं से फालतू कोई नहीं है। सबसे बड़े राजनेता जो भी केस बलात्कार का लेकड़ो, व्यभिचार का लड़को, दुराचार का लेकड़ो, शिक्षा का खत्म करनो, नशे में धकेलो, सारा का सारा यह सरकार करने लग रही है। इसके आदमी करने लग रहे से उसका एक रीजन है कि वर्ष 1940 में एक इनका सदाशिव गोलवलकर, अच्छा, जो आरएसएस का सेकंड संस्थापक माधव सदाशिव गोलवलकर, एमएस गोलवलकर, उसने एक अपनी किताब लिखी, वी एंड आवर नेशनहुड आइडेंटिफाइड। उस किताब में उन्होंने सारांश, जो उस किताब में जो एक निचोड़ काट के दिया, वो ये था कि अगर भूल से सत्ता हाथ लग जाए, जो 2011, 12, 13 में झूठ बोल के और इन लोगों ने जो सत्ता हासिल करी, अगर भूल से सत्ता हाथ लग जाए तो उस देश की सरकारी संपत्ति, जल, जंगल और ज़मीन अपने 2-3 धनाढ्य विश्वसनीय साथियों को सौंप दें, जो कि आजकल चल रहा है। अडानी अंबानी ने सौंपने लग रहा है, सब क्या एक एक बेच के, हर बिंजू रेल बेच दी, मेल बेच दी, हेल बेच दी, तेल बेच दिए, शेर बेच दी, मतलब उसके में सोडा को ना, और जो कि में बचे है पानी उसमें भी बेचेंगे। तो इन लोगों का ये है कि उसने ये कहा है कि भाई अगर भूल से सत्ता हाथ लग जाए तो उस देश की सरकारी संपत्ति, जल, जंगल और ज़मीन अपने 2-3 धनाढ्य विश्वसनीय साथियों को सौंप दे और देश में 95% भूखमरी पैदा कर दे। तो वही हालात देश में इस समय देखने को है। जनता ने देख लिया उस पुस्तक का 1940 का रिजल्ट, वो हाथ लगता है इसमें आगे। फिर वही गोलवलकर, नहीं सुन लो, वही गोलवलकर फिर 1960 में दोबारा किताब लिखता है। उस किताब का नाम तो था वी एंड आवर नेशन आइडेंटिफाइड, और ये जो किताब है बंच ऑफ थॉट्स, बंच ऑफ थॉट्स के 43 नंबर पृष्ठ पे ये लिखता है कि भारतीय संविधान एक विषैला बीज है। इस संविधान को विषैला बीज बता रहे हैं, जो कि बाबा राव भीमराव अम्बेडकर और इन बड़े बड़े महापुरुषों ने जो ये संविधान लिखा,
जो नीचे से उठा के जो ये मुर्मू जी जो आज राष्ट्रपति बनी बैठी है, सब उस भारतीय संविधान से बनी बैठी है। और पता नहीं मुंह पर आख्या वह पट्टी बांध रही है। भगवान जाने केस है, कोई दबाव से डर से, वो परमात्मा जाने। हो उसका है कि क्योंकि मूल निवासी एक दे उनमें भी उफान आओगा, और आओगा जल्दी आओगा। जिस तरह इंदिरा ने ज्ञानी जैल सिंह को नज़रबंद कराया था, तो उल्टा काम करना पड़ेगा, इनको गिरफ्तार करना पड़ेगा। और अब तो जो उसने फिर जो अगला पॉइंट ये लिखा था कि लोकसभाएं, राज्यसभाएं, विधानसभाएं सभी बंद कर देनी चाहिए, उस 43 नंबर पृष्ठ पे। और यहाँ एक तंत्र, लोक राजतंत्र, डिक्टेटरशिप जो है ना हिंदुस्तान में स्थापित करनी चाहिए। अगला पॉइंट इसे संबंध विच्छेद करो, कोई किसी का भाई नहीं हो, कोई का किताई नहीं हो, किसी की बुआ भतीजी नहीं हो, जिससे सबका सत्यानाश कर दो अपनी तरह। फिर हिंदू को मुस्लिम से लड़ा दो, सिख को जाट से लड़ा दो, गुज्जर को राजपूत से लड़ा दो, आपस में भाईचारे का इनका विधन डाल दिया। फिर जो एक पॉइंट सबसे फालतू लिखा, SC ST BC OBC इनके बच्चों को कम से कम स्कूलों में दाखिले दो, और एक आधा कोई इनका बच्चा पढ़ जाए तो वहाँ उनके अपनी लड़की दे दो। जिस तरह सारी की सारी आज के दिन इन लोगों की जो ये मंडी और फंडी जो ये राज कर रहे हैं, ये RSS BJP वाली, सबकी लड़कियां उनके घर हैं। जो हिंदू मुस्लिम इनके व्यापार उनके घर हैं। जब वो इनके बटेऊ से, इनके दामाद से ये तो ना करें, उनका बिगाड़े कुछ भी। और मारे से हुआ भाई, मारे बेटे, मारे बालक, मैंने तो पेंशन बांटी है, ओल्ड पेंशन बांटी है, आपस में लड़वा रहे हैं। इनका तो धंधा है। लंबा खुलासे कर रहे हैं, किताब का एक जिक्र कर रहे हैं, 1940 में लेकर के जा रहे हैं, यानी कि इतिहास में लेके जा रहे हैं। और जो किताबों में बातें लिखी थी वही एग्जैक्टली अभी वर्तमान समय में हमें देखने के लिए हाँ मिली हुई हैं, आ रही हैं। अब जो भी अटैक करेगा उस पर कर देगा। ये जो एक मुसोलिनी पैदा हुआ था इटली में, और इटली में वो औरत जो यहाँ हमारी कांग्रेस की अध्यक्ष हैं महोदया, मतलब उसने ऐसा काट के दिखा दिया, हिंदुस्तान की लुगाई खुद की नहीं काट सकती। अपने घरवाले ने छोड़ के कुर्बान करके, अपने सास ने कुर्बान करके, और फिर भी काट रही है, अपने बच्चों को पाल रही है। लेकिन उन पे तो बड़ा हमला करते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, जरूर लगातार कहते हैं कि जैसे गंदे हैं, इनकी जबान गंदी है। जब राष्ट्रपति मुर्मू पर कर दिया तो इनके लिए यह क्या लगती है? कुछ भी नहीं लगती। ये तो इनके बच्चों पर भी करता है। या सोनिया प्रियंका अपने बच्चों से बाहर मिलने जाती है, उसके पीछे आदमी लगा दो। ये पेशेवर आदमी हैं, इनके तो पहले भी जो ये लड़कियों के पीछे रानी कहती हैं कि वो पब्लिक में साड़ी पहनती हैं, वैसे इस तरीके के कपड़े पहनती हैं, वस्त्र पे बात करती है स्मृति ईरानी लगातार। रियो आपका क्या लाख के पैर ऐसा खसम है। इस बुढ़ापे में बताओ, इसका ये लत्ते पैर की ये सेंट लगा के चल रहा है, इसका क्या धंधा है? ये कैसा हो है? और मुर्मू जी अन्यू के बोला काली चमड़ी, ये कहने के शब्द हैं, इस बेहुदा बातें हैं ये। तो चल क्या रहा है चुनाव में? पहले चरण में बात हो रही है मांस मछली की, दूसरे में मंगलसूत्र बचाने की बात प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। जी मंगलसूत्र बचाने की नहीं, इन्होंने तो अपने कुर्बान कर दिए। सोनिया ने, इंदिरा ने, इन्होंने तो उसमें देश में अपना घर, कुनबा, जमीन जायदाद, इंस्टीट्यूशन सब कुछ बर्बाद कर लूट लिया कांग्रेस ने। एक मिनट सुन लो ना, आपने क्वेश्चन कराया पूरा सुनो। इंदिरा का गुजारा अपने जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उनकी पुस्तकों की जो वो मिला करती रॉयल्टी, उससे हुआ। इसका राहुल का जो गुजारा है, इसके पास घर नहीं, जमीन नहीं, जायदाद नहीं, इसका गुजारा जो बाहर जाके ये लेक्चर देता है, स्पीच देता है, उसकी रॉयल्टी से है इसका गुजारा। हमें पता है कि ये बच्चों को कैसे पढ़ा रहे हैं। मेरे तो एक दिन जो ऑनलाइन बात हो गई थी, उस दिन पता लग गया कि रियलिटी का। मेरे को भी कहने लगा, बोले एक और धनखड़ है, आप उसी के गांव के हो ना? मगर मैं उसके गांव का कौन है? वो मेरे गांव का है। हाँ एक था निकम्मा, कदे खेती देखी ने कि मोर के में देखा ने कि पड्डा ने देखा ने डंका ने तो बस वोट लिया गांव में। और हम तो अब जो है ना खुलासे आप कांग्रेस के लिए कर रहे हैं, लेकिन 10 साल में लगातार ये बताया जा रहा है कि परिवारवाद की पार्टी है। आप कांग्रेस का इसका जिक्र मेरा कभी संग मत करो।
हमने तो जो अटैक है मोदी जी कर रहे हैं उनका जवाब दे रहे हैं। हम किसी पार्टी से संबंधित नहीं है हमारा खापों का। नहीं, आप सच्चाई बता रहे हैं देश को। जो लगातार प्रधानमंत्री मोदी जी देश की युवा पीढ़ी है, जो देश के अभी लोग हैं, उनको कहते हैं 10 साल में कि 70 साल से कांग्रेस ने लूटा, तमाम परिवारवाद की बात करें, और आप कह रहे हैं कि वहाँ पे किस तरीके से गुजारा बसर कर। सुनो 70 साल की बात सुनो। इसका क्या था कि 2011, 12, 13 में इसने झूठ बोली, झूठिया बोली 15-15 लाख रुपए तेरे अकाउंट में आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। तेरे अकाउंट में आए बेटे? मेरे में तो आए नहीं। मेरे तो जो जनधन का अकाउंट खोला था उसमें भी पैसे कट जाते हैं। उसके बाद में क्या होया कि इनने कहा कि मैं हर साल 2-2 करोड़ युवाओं को, रोजगारों को, बेरोजगारों को नौकरी दूंगा। अपने भारतवर्ष में कितने देवता हैं? 33 करोड़। और ये मत करो ताऊ को, ताऊ बड़ा इस समय काफी इंटरेस्टिंग बात है। 33,000 को ना भाई बेशक बहस कर ले, 33 करोड़ और 33,000 मान लेंगे। ताऊ इस समय तो एक ही परमात्मा है, एक ईश्वर बोल रहे हैं, मोदी जैसा भगवान कोई नहीं। सारी तमाम जनता कह रही है भगवान का सुन तो लो, एक में सुनो। इन्होंने न्यू किसी 2 करोड़ नौकरी देंगे तो वही बोला भारतवर्ष में कितने से, बोला 33,000 करोड़ देवी देवता, और बेरोजगार से 24,000 करोड़। तो एक देवता एक तो नौकरी दे इसके है। जब वो एक देवता एक ने नौकरी नहीं दे सकता तो दूसरा देवता क्या का हो गया? फिर तो वो तो लेवता हो गया। एक झूठी बात खाम खाने फलाना देवता, जब देवता धरती मांगो सो ये विष्णु महेश्वर ये बढ़ा दिए। ये कहाँ से वो सोने के हार और वह पैर के आए, वह उसके आगे वह मिठाइयाँ के बर्फियाँ के थाल दर रखे। वो उन बर्फियाँ के थाल जो थे वह बर्फी तो किसी हलवाई ने बनाई होगी, वह किसी कढ़ाई के मैं लो ये कढ़ाई भी तो किसी ने बनाई होगी। तो वह पहले पैदा हुए कि ये पहले पैदा हो गए? काम खाना झूठे एक फ्रॉड रच रखे है दुनिया को भगाने के लिए, डराने के लिए, दहशत फैलाने के लिए, और वो ये फैलाने लग रहे हैं। राम मंदिर के खिलाफ है आप, सनातन धर्म के खिलाफ। हमारे तो मंदिर थे को ना, हमारे तो जो ये देवी देवता है हमारे पूर्वज हैं। हम सिर्फ अपने पूर्वजों को पूछते हैं। हमारे खेड़े हैं, दादा भूमियाँ हैं, हर खेतों में हम 3 ईंट धर के दीवा जला के उनकी धोख मार ले हैं। उनने याद यही तो कह रही है, सनातन धर्म को दबाने की कोशिश पिछले 70 साल में की गई है, और 10 साल में उसको उठाया है, 10 साल में हिंदुओं को जगाया है। तमाम ऐसी बातें कर रही भाजपा। जो हॉलैंड है ना, जो भारतवर्ष की हॉकी सिरमौर थी, और उसकी जो सिरमौरता इसने हॉलैंड ने छीनी थी। हॉलैंड में आज के दिन क्या है कि धर्मवाद के नाम पर कोई चीज़ बोल नहीं सकता, ले नहीं सकता, इसका चीज़ धर्म वहाँ ख़त्म है। और इसीलिए वहाँ के मेडल ज़्यादा हैं, सब कुछ वो छीनने जा रहे हैं। क्योंकि वहाँ ना कोई थाना है, ना कोई तहसील है, ना कोई जेल है, वहाँ नहीं है कुछ भी, वहाँ शांति है। तो हमें तो वो शासन चाहिए। हम नहीं दरवाजों में बढ़ के कराएंगे कि आपस में कुंड बजाओ से, जो चीज़ ना हुई वह दिखाओ, सारा झूठ बोल रहे हैं। तो अब क्या लग रहा है, चौथे चरण में चुनाव आने वाला है, क्या लग रहा है आप किस तरफ जाटों ने कुछ खेला वेला किया? इन्हें तो जगह भी को ना कि भीतर बढ़ने की, ये तो मशीन करेंगी खेला वेला। मशीन करेंगे? मशीन तो ये तक यहाँ तक करेंगी कि अगर मशीनों का रिजल्ट मिलान कर दिया जाए ना, ओरिजिनल उनकी गिनती भी करवा दी जाए। अब भी जो ये मशीन सेट करके लाओगे उनकी भी ओरिजिनल करोगे तो ये 400 पार नहीं, ये 600 पार पाऊंगी, 543 भी नहीं, 600 पार मिला के देख लियो वोट। वो 1-2 स्टेट में हुआ है ना, टोटल वोट तो मोदी जी तो कह के गए निगम चुनाव तक के साथ छेड़छाड़ नहीं हो सकती। जब ये केरला में कौन सी जगह ये है चंडीगढ़, वो उनमें अब भी जो सबने क्लियर हो लिया कि भी टोटल वोट पोल हुई उनते फालतू जो देखा उन लागे से रिजल्ट काट के। क्या कह रहे हैं फिर मोदी जी? कहते कुछ है करते कुछ है। फ्रॉडी है, अपने घर का ना भाज रहा, छोरियां छोड़ रहा, लुगाइयां छोड़ रहा। मतलब इसने तो सेवा इसके बाबू ने चोरी करी रेलवे स्टेशन पे, वो है चोर लेके भाज के सारे के सारे। ये इनके घर को बेके कमाने की जरूरत को ना, यो इस काबिल ही नहीं था। फिर से एक बार मोदी सरकार, जिनने तड़ी पार हो लिया वो ये धंधे करेंगे। मोदी सरकार फिर से एक बार, ये तो बेशक लिया हो, आ जाओ, जनता देखेगी।
जनता देखेगी। तो ताऊ से बड़ी दिलचस्प तरीके से बात कर रहे थे और देखिए अपने अंदाज़ में, देसी अंदाज में पूरी बातें बोल करके गए हैं और तमाम बातों पे अपनी जो है उन्होंने एक तरीके से रुख डाला है। लेकिन कह रहे हैं कि और आपको बता दूं, पेशे से हॉकी के प्लेयर्स रहे हैं और काफ़ी एक तजुर्बा रखते हैं और बता रहे हैं कि कैसे मशीनों के बलबूते लगातार मोदी सरकार लोगों को झूठ फैला करके बेवकूफ़ बनाने का काम करे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, आप देखें तो 4 PM दिल्ली।